हम सब इंसान हैं, हम पर बचपन से ही धर्म का ठप्पा क्यों। धर्म की खोज के कई साल बीत गए, लेकिन धर्मों के प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। कुछ अपवाद स्वरूप विकसित देश जरूर हैं, जहां धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, अथवा ऐसा कहें कि धर्म के प्रति पागलपन में कमी आती जा रही है। उनके लिए ईसाई अथवा हिंदू मुस्लिम होना जरूरी नहीं रह गया है। वे सब खुद को इंसान के रूप में पहचाने जाने की अपील करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म और उनकी मान्यताओं को समाज के लिए खतरनाक मानते हैं। वे कहते हैं कि धर्मों द्वारा समाज में कटुता पैदा की जा रही है। राजनीति में धर्मों का इस्तेमाल और भी घातक है। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान ईसाई से, ईसाई किसी और से, और फिर सब एक दूसरे से। इससे समाज में हिंसा पैदा हो रही है, इंसान इंसान में भेदभाव पैदा हो रहा है, और हर धार्मिक मतावलंबी अपने धर्म को बेहतर बता रहा है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। भारत में सामाजिक भेदभाव का आधार ही धर्म और जाति रहा है। कुछ लोग संसाधनों और सुविधाओं पर काबिज होने के लिए बड़ व्यवस्था बनाई, बड़ शंकर के विचार लाए, और फिर लोग कई कई सौ जातियों में समाज को बांट दिया। एक छोटे से वर्ग को सारी सहूलियतें इस व्यवस्था में मिली, दूसरे को गुलाम सदृश जीवन। आज जाति और वर्ण भेद के स्वरूप थोड़े बदल गए हैं, पर जाति वर्ण आधारित भेदभाव जारी है। भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु भी जाति धर्म ही है। चाहे बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मसला हो, अथवा भारत पाकिस्तान का विभाजन व कटुता, मूल में धर्म आधारित पहचान व राजनीति ही है। लेकिन सब कुछ इधर नकारात्मक ही नहीं है। भारत में तेजी से तर्कशील युवाओं की पीढ़ी बन बढ़ रही है। उनमें से कुछ खुद को तर्कशील कहते हैं, तो कुछ नास्तिक, कुछ धर्म मुक्त, तो कुछ खुद को संशयवादी। इस तरह से सोशल मीडिया का साथ पाकर तथा इंटरनेट पर नए नए विचारों से मुखातिब होकर नई पीढ़ी सोचने समझने वाली तथा तर्कशील बन रही है। इसमें हर धर्म और तबके से आने वाले लोग हैं, पर खासकर वो लोग ज़्यादा हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया में भी सबसे अधिक लोकप्रिय फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप और यूट्यूब। यूट्यूब पर भी कई न्यूज़ चैनल हैं जो अन्य खबरों से अलग भी नास्तिकता पर बात करते हैं। कुछ तो विशुद्ध तर्कशील और नास्तिक चैनल हैं। नई पीढ़ी में अब कई लोग युवाल नोआ हरारी और रिचर्ड डॉकिंस की भी बात कर रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे स्टीफन हॉकिंग्स के विचारों से भी बहुत प्रभावित हैं। कार्ल मार्क्स से तो वे पहले से ही परिचित हैं, पर सबसे ज़्यादा अगर भी प्रभावित हैं तो वे हैं भगत सिंह और ओशो। हालांकि ओशो को कई अर्थों में नास्तिक नहीं कहा जा सकता, पर उनकी तार्किक बातें युवाओं को खुद से सोचने को प्रेरित करते हैं। नास्तिकों की बड़ी संख्या बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों तथा अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले दलित लोगों से मिलकर बनती है। भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी में से ही दलित और दूसरे अन्य लोग नास्तिकता को बढ़ा रहे हैं। वे हिंदू धर्म को शोषक धर्म मानते हैं और बाबा साहेब द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म तथा संविधान में अपनी मुक्ति देखते हैं। बौद्ध धर्म भी नास्तिकता की बात करता है और संविधान धर्मनिरपेक्षता की। दोनों ही भारत में नास्तिक अथवा तर्कशील आंदोलन के बढ़ने के लिए अनुकूल हैं। इनमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। बड़ी संख्या में वे भी अब फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप के माध्यम से तर्कशील राय पर आगे बढ़ रही हैं, नास्तिक बन रही हैं। शादीशुदा और बच्चों वाली महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश भी उसी के अनुरूप कर रही हैं। मेरी एक महिला मित्र है, रणजीत कौर, और एक फेसबुक ग्रुप विज्ञानवादी महिलाएं की एडमिन भी हैं। उनसे चर्चा होने पर खुद के लिए तथा बच्चों के लिए कहती हैं, हम सब इंसान हैं, हम पर बचपन से ही धर्म का ठप्पा क्यों।
कृपया इस तर्कशील लेख के बारे में कमेंट जरूर करें और इस तर्कशील लेख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते और पढ़ते रहिए